की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सीमा पर जबरदस्त जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 पोस्ट तबाह कर दिए हैं। आपको यहां ये जानकारी दे दूं कि पाकिस्तान ने पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के 2 जवान को शहीद कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने भारत के दोनों जवानों के शव को क्षत विक्षत कर दिया था और उसके बाद से देश में लगातार गुस्से की आवाज बुलंद हो रही थी कि बदला लो। पाकिस्तान की तबाह हुई पोस्ट में किरपान और पिंपल पोस्ट भी शामिल है। हमें ये जानकारी मिल रही है, जहां से पाकिस्तान ने सुबह फायरिंग की थी। और अभी आपको शाम को जी न्यूज पर यह खबर मिली होगी कि आर्मी चीफ बकायदा उन इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था क्या है ये समझने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की खबर हमें मिल रही है। सीधा रुख करते हैं कृष्ण मोहन मिश्रा का, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दोपहर करीब 12:30 बजे भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। सुबह 9 बजे करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी और उसके बाद जो नुकसान हुआ और उसके बाद भारत के 2 जो सैनिक हैं उनके साथ जो बर्बरता की गई। करीब 12:30 बजे भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। जबरदस्त हैवी आर्टिलरी और मोर्टार का फायर किया गया है और शाम तक जो कंफर्म खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की 3 पोस्ट पूरी तौर पर तबाह हो गई हैं। इनमें से किरपान और पिंपल पोस्ट भी शामिल हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने ही सुबह सबसे पहले फायरिंग शुरू की थी। जिस फायरिंग को कवर फायर देते हुए बाद में जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं पाकिस्तान के, उनको इंसर्शन का मौका मिला भारतीय सीमा में आने का। भारतीय सेना की ये कार्रवाई स्वतः स्फूर्त थी। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष आज दोपहर के करीब कश्मीर पहुंच गए। हालांकि उनका ये दौरा पहले से ही तय था, लेकिन आज की जो घटनाएं हैं उनके बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कल तक वहां पर रहेंगे और कल वो शाम वापस आएंगे। ये माना जाता है कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद दोनों देशों के बीच में जो सीमा पर तनाव है, फायरिंग है, वो बढ़ेगी, ऐसी आशंका है। रूबी का कृष्ण मोहन, जब हम ये कहते हैं कि पोस्ट को तबाह कर दिया, इसके माने क्या होते हैं? दर्शकों को समझाने की कोशिश, क्या हम कह सकते हैं कि वाकई अब कड़ा जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? दरअसल रूबी का इन सारी चीजों को एक बड़े पस मंजर में समझने की जरूरत होती है। दरअसल पाकिस्तान का जो एक मॉडस ऑपरेंडी रहता है वो हमेशा ये रहता है कि वो कवर फायर देता है। उनकी जो पोस्ट होती है सामने की, उनसे कवर फायर दिया जाता है और उसके बाद बॉर्डर एक्शन टीम्स पाकिस्तानी रेगुलर्स और आतंकवादियों से बनती है और कुछ टीमें रहती हैं जो प्योर आतंकवादियों की होती हैं। उन दोनों को इंसर्शन का यानी भारतीय सेना सीमा में घुसने का मौका दिया जाता है और बॉर्डर एक्शन टीम्स कार्रवाई करती हैं और उसके बाद वापस लौट जाती हैं, जबकि आतंकवादी हिंटरलैंड में यानी जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाके में घुसते हैं और उसके बाद वो अपनी आतंकवाद की कार्रवाइयां करते हैं। हमेशा भारतीय जो सीमा रक्षक हैं, जो भी, चाहे वहां पर BSF हो, ITBP हो या रेगुलर आर्मी हो, वो इन दोनों ही चीजों को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अगर बॉर्डर एक्शन टीम जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई के तौर पर शवों का म्यूटिलेशन करती है, ये भी पाकिस्तानी सेना का एक आजमाया हुआ नुस्खा है, ये उनकी एक कार्रवाई है। अगर कृष्ण मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीमा पर अब कुल मिलाकर तोपें गरजने लगी हैं और 3 चौकियों को तबाह कर दिया गया है, हमें ये जानकारी मिल रही है।